लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आजकल हाथ पांव को खींचना या प्राणायाम करना, इन्हें शरीर तक हमने योग को सीमित कर दिया है, और योग की असली परिभाषा तो पता नहीं कहाँ गुम हो गई, जिसको आप सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। बट आज भी जब हम योग के बारे में खूब चर्चा और खूब पूरी दुनिया में हल्ला देख रहे हैं, वो योग कहाँ है जहाँ पे चित्त को पहले समझो तो सही, वृत्ति को समझो तो सही, फिर निवृत्ति पर बात करेंगे। देखिए, योग शब्द महर्षि पतंजलि से पुराना है और गूढ़ है, बहुत अर्थवान है। जब हम कहते हैं योग तो हम सब जानते हैं उसका अर्थ होता है जोड़ना, युक्त करना, मिलन, मिलन भी नहीं, एकत्व, लीनता, दो का एक हो जाना। और बहुत साधारण सा प्रश्न उठना चाहिए, किन दो का एक हो जाना? किसका योग? किसका योग? और अगर ये प्रश्न हम नहीं पूछेंगे तो वही होगा जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि योग भी बस एक प्रकार का विधि विधान बन जाएगा, रस्म अदायगी बन जाएगी, कुछ बहुत स्थूल और बाहरी क्रियाओं की वो प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। जिन दो को मिलना है वो होते हैं जो हम बने बैठे हैं, मैं, अहम, अहम, और दूसरा वो जो अहम की उच्चतम संभावना है, अहम की निर्मलतम उच्चतम संभावना है, और जिस संभावना को पाए बिना अहम छटपटाता ही रहता है, तो उसको आत्मा कह दिया जाता है। असल में आत्म और अहम शब्द दोनों का अर्थ तो एक ही है, मैं, पर एक अशुद्ध मैं है तो उसको अहम कह देते हैं, एक शुद्ध मैं है तो उसको आत्म कहते हैं। तो जो हम बने बैठे हैं, जो हम बने बैठे हैं उसको उसकी शुद्धि तक ले जाना योग है। अपनी वर्तमान अवस्था को अपनी संभावित उच्चतम अवस्था तक ले जाना, मिला देना, ये योग है। ये बहुत सीधी सरल परिभाषा है जिस पर कहीं कोई भेद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। उसी को परमात्म कह देते हो आप? उसी को परमात्म भी कह देते हैं। वो तब हम कह देते हैं, दो तो हमें हमेशा चाहिए, देखिए शब्द, क्योंकि हम जो हैं वो होने के लिए हम पैदा तो हुए नहीं हैं। तो एक भेद है लगातार हमारे यथार्थ में और हमारी संभावना में, लगातार एक भेद है, और वही भेद हमारे दुख का कारण होता है कि आप दूर हो जो आप हो सकते हो उससे। तो यदि आप अहम को आत्म कहें, जैसा कि कुछ परंपराओं में चलता है, यदि आप अहम को आत्म कहेंगे तो फिर जो उत्कृष्टतम है उसको आपको परम आत्म बोलना पड़ेगा। तो वहां पर फिर जोड़ा बन जाएगा आत्मा और परमात्मा, वो एक ही बात है। आप अहम और आत्मा का जोड़ा बना सकते हो, और चाहे आप उसको इंगित कर सकते हो आत्मा और परमात्मा से, वो बात एक ही है उसमें। लेकिन कई बार थोड़ा संशय हो जाता है, होना नहीं चाहिए। वो जानने की बात यह है कि दो हैं, जानने की बात यह है कि भेद समझो, पहले भेद है। अब उस भेद के दो सिरों को आप किस नाम से पुकारते हैं वो स्वेच्छा है, आप जानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल लीजिए। ऐसा भी बोला जाता है लोअर सेल्फ हायर सेल्फ, अंग्रेजी में ऐसे भी बोल देते हैं, वो ठीक है, कैसे भी बोल दीजिए। तो अपनी हालत को, अपनी भीतरी हालत को, भीतरी हालत को, हाथ को या पांव को बाद में, पहले भीतरी हालत को उठाना। हाथ उठाएंगे बाद में उठाएंगे, अच्छी बात है हाथ उठाना भी, हाथ ना उठे तो कष्ट होता है। हम चाहते हैं हाथ उठे पूरा, टांग उठे और अच्छी बात है, लचीलापन, हम चाहते हैं टांगे उठे, लेकिन वो बाद की बात है, वो एक बहुत छोटा हिस्सा है और वो एक गौण हिस्सा है। प्रमुख बात है जो अपनी भीतरी हालत है उसको उठा के वहां ले जाना जहां वो हो सकती है। लेकिन जो भीतरी हालत है वो नीचे है ही क्यों? वो नीचे इसलिए है क्योंकि उसने अपने आप को नीचे की चीजों से बांध लिया है। जैसे कोई हो गैस का गुब्बारा, जिसकी नियति तो आकाश है, पर उसने अपने आप को जमीन के पत्थरों से, जमीन के जड़ पदार्थों से आसक्ति में आकर, मोह में आकर, अज्ञान में आकर बांध लिया है, और कहता है इनके बिना गुजारा नहीं चलेगा, यही तो जिंदगी होते हैं, पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है, मुझे भी इनसे संबंधित होना पड़ेगा, तभी तो मैं जीऊंगा। तो वो गुब्बारा बंधा हुआ है नीचे से, वो उठ पा नहीं रहा है। तो इतने सुंदर तरीके से श्री कृष्ण कहते हैं, ये 6ठा अध्याय है और मेरे ख्याल से 23वां श्लोक होगा, वो कहते हैं दुख से
वियोग को ही योग कहा जाता है। जो आपने यहाँ सब गलत अविवेकी संबंध बना रखे हैं, जिन्होंने गुब्बारे को जमीन से बांध दिया, उसे उसके प्रेम से, उसके आकाश से मिलने नहीं दे रहा, उनसे वियोग करो। ये वेदांत आ गया, नीति नीति शुरू हो गई, वियोग करो, काटो, कह दो ये नहीं है। तो योग असली ये चीज है, भीतर को देखना और देखना कि कहाँ गलत गलत जगह बंधे हुए हो, किन मुद्दों में फंसे हुए हो, कौन से झंझट पाल रखे हैं और इनसे तुम्हें मिल क्या रहा है। और बहुत ईमानदार आत्मावलोकन करके जो जो व्यर्थ है उसको गिर जाने देना, यही योग है।